Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we have to study our next topic. In previous class, we all discussed about many things. So, now we have to read about the meridian lines. Okay, meridian. So, पेज नंबर 8 देखिए आप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग किसी भी जगह के बारे में जान पाते हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह कहाँ पे है। ओके, इसका इंपॉर्टेंस ये है। देखिए आप लिख रहा है स्पेसिफिक मेरिडियन हैज टू बी चूजन टू नंबर देम। In 1884, all the countries of the world unanimously decided that all meridians pass through the Greenwich near London in UK. पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये देख रहे हैं आप ग्लोब, इस ग्लोब के अंदर जो ये लाइंस आई हैं, ये जो लाइंस आई हुई हैं, हाँ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये देयर आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ओके, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल्स लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। और इसी में आपका बीच से जो है एक जगह है जिसको हम लोग आपका ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच जगह जो है आपका ये यूके में है, यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। और इसी यूके वाले जो 0 डिग्री जो मतलब आपका लाइन है, उसको हम लोग मानते हैं आपका प्राइम मेरिडियन मानते हैं, समझ रहे हैं आप, मुख्य देशांतर उसको मारते हैं। देखिए लिख रहा है कि डिसाइडेड दैट ऑल मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंडन इन यूके, हेंस दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टिंग लाइन। वहीं से लाइन स्टार्ट होता है, 0 डिग्री हो गया सीधा लाइन जो यूके में है, ग्रीनविच में। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। आप ये मतलब इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मतलब जो ग्लोब हो गया उस ग्लोब के बीच में जो एक 0 डिग्री हम लोग लिया है, हाँ ये प्राइम मेरिडियन हो गया। इसके ईस्ट में मैंने बताया था 180 डिग्री, 180 लाइन्स थी। इसके वेस्ट में हमने बताया था आपको 180 लाइंस थी। हाँ सारे लाइंस के बारे में बता दिया था आपको कि कितने लाइंस थे उसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिए बच्चों, अभी मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ थोड़ा। तो बीच वाले को क्या बोला था हम लोगों ने, सपोज करिए आप इसमें क्या लिखा है, इससे अभी इसको मत ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप जानिए कि 0 डिग्री जो है यहाँ पे हम लोग इसको ग्रीनविच मान रहे हैं इसको, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग लाइन है। द लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, ठीक है। ओके, और ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, एंड इज नंबर्ड एज 0 डिग्री। इसको क्या मानते हैं हम लोग, 0 डिग्री इसको मान रहे हैं, 0 डिग्री। ओके, सो all the other longitudes and are numbered starting with the 0 डिग्री of the prime meridian and are followed by east or west। और भी जितने लाइंस जा रही हैं वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती हैं और फॉलोड बाई ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में जा रही हैं। ओके, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद 0 डिग्री, प्राइम ईस्ट और वेस्ट। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 2 हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन हो क्या करता है, वर्ल्ड को कितने हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में बांटता है। जब ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन्स है, ये जब बिल्कुल बीचों बीच, दिस लाइन इज डिवाइडेड वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बांट रहा है। आपने इक्वेटर को देखा, इक्वेटर भी 2 पार्ट में बांट रहा था। ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल रहे थे, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोल रहे थे। ओके, तो अब मान लीजिए आप कि हम लोग इस लॉन्गिट्यूड्स को ऐसे लिए हुए हैं और ये भी 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक इधर हेमिस्फीयर, एक इधर हेमिस्फीयर। इधर कौन सा है, ईस्ट हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हेमिस्फीयर। ये भी 2 हिस्सों में लोगों को बांट रहा है। द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट तक जो है आपका कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड बिटवीन 0 डिग्री एंड 10 वेस्ट, इधर पश्चिम में आपका वेस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा और पूरब में क्या हो जाएगा, ईस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस प्रकार लैटिट्यूड बांट रहा था नॉर्थ में और साउथ में, उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड बांट रहा है ईस्ट में और वेस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, आपको यही समझना है। फिलहाल देखिए आप आगे, इसमें दिया हुआ है कि हाँ, तो ये फिर हम लोग बात कर रहे हैं आपका, हाँ, सो लोकेशन। अब देख रहे हैं हम लोग लोकेशन प्लेसेस ऑन मैप। अब मैप जो होता है उस पर हम लोग किसी चीज़ का लोकेशन कैसे देखते हैं, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पे स्थित है, ये हम देखते हैं।
तो देखिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप। लैटिट्यूड्स, कोई पूछेगा लैटिट्यूड्स लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग किसी भी जगह को जानने के लिए आपका जो है इस मैप का यूज करते हैं, मतलब इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। These lines form a grid by intersecting each other at a right angle, और ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे पर क्रॉस करती हैं। द लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, और ये बताती है कि किसी भी स्थान को कहाँ है मैप में। वी शुड नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स, और हम लोग ये दो लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग के माध्यम से देख के जान पाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल्स में देखना हम लोग को, फॉर एग्जांपल्स इफ वी आर टोल्ड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस, अगर हम देखते हैं किसी भी जगह का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसी एक स्थान का बताते हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस ऑन मैप एज वेल एज ऑन ग्लोब। हम लोग जो है अगर मालूम चलता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ओके, इसमें तो दिया नहीं है मगर इंडिया हम देखते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कितने पर है, जो मान लीजिए सपोज करो आप कि दिस इज़ द इक्वेटर है, ये बीच से जा रही है। इंडिया का जो स्थिति है, खैर आप लोगों को इस क्लास में नहीं जानना कितने डिग्री से कितने डिग्री, मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया जो है आपका जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स, समझ रहे हैं आप, 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ से लेकर कर यहाँ तक उसका लोकेशन है। तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये 0 डिग्री है, उससे ऊपर बढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंडिया का सबसे सदर्न पार्ट आएगा, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप जाइएगा एकदम कश्मीर तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, ओके। और फिर आपका जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है। तो अगर ये कोई बता दे कि इंडिया इतने इतने डिग्री में स्थित है तो लोग जान पाएंगे, ठीक है, या इंडिया का मैप देख करके लोग बता देंगे कि कहाँ पे उसका स्थिति है, कहाँ पे लोकेटेड है, ओके। तो ये बिल्कुल आसान है आपका समझ पाना। ये समझने के बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप समझ रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओके, क्लियर है ये। और सारे वीडियो को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, तो याद आएगा, समझ में आएगा। सो लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली के बारे में हम लोग को जानना है, 77 डिग्री ईस्ट एंड पैरेलल इज 28 डिग्री नॉर्थ। अब दिल्ली का क्या क्या मतलब लोकेशन है, तो 77 डिग्री ईस्ट मतलब क्या, ये जो ग्रीनविच वाली लाइन है, इस ग्रीनविच लाइन से ईस्ट इधर पड़ता है ना, ठीक है। तो 77 डिग्री आप आओगे तो यहाँ दिल्ली मिल जाएगा आपको, मतलब इंडिया तो 68 डिग्री मिलता है, इधर दिल्ली जो है आपका, दिल्ली जो है आपको मिलेगा, इंडिया के अंदर ही दिल्ली है, राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो 77 डिग्री ईस्ट में आप बढ़िएगा, ये 0 डिग्री है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते 77 जब आइएगा तो आपको जो है इंडिया के अंदर में दिल्ली जो है आपको मिलेगा, ठीक है, दिल्ली मिलेगा आपको। ये कितना हो गया आपका 77 डिग्री ईस्ट में मिलेगा, हाँ, ईस्ट में इंडिया है। एंड 28 डिग्री नॉर्थ पैरेलल इज 28 डिग्री। और जो ये लैटिट्यूड लाइंस है, इस लाइन में जब आप बढ़ते हुए जाते हो, हमने बताया आपको 0 डिग्री के ऊपर जाइएगा 28 डिग्री तो दिल्ली आपको मिल जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड में कहाँ है दिल्ली पड़ेगा, 77 में, और लैटिट्यूड में 28 डिग्री पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। आई होप इट इज क्लियर। तो यही हम लोग को इसमें देखना था बच्चों। उसके बाद आपका देखिए एक चीज़ और इसमें देखना हम लोग को, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है कि यहाँ तक तो हो जाएगा लोकेशन दिल्ली का। सो वी यूज दिस मेथड टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और द मैप। तो इससे हम लोग मान पाते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो इस 0 डिग्री के बाद जो हम ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं तो आपका बताया हमने कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते जो 180 लाइन इधर में है, तो 180 डिग्री जहाँ होता है, ठीक है, उसको हम लोग आपका इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 पूरने के बाद, ठीक है। और ए डे इज एडेड व्हेन इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड। और जब आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि देखिए 180 डिग्री तो यहाँ से भी 180 लाइनें गई हैं, और ये ईस्ट में बीच में 0 डिग्री है, इधर भी आपके 180 लाइनें गई हैं। तो ये 180 लाइन इधर से गई और इधर से गई, तो दोनों एक जगह मीट हो रही हैं, उसको इंटरनेशनल पीछे साइड में ग्लोब के पीछे में आप देख नहीं रहा, आपको पीछे वाले हिस्से में मिलेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल
डेट लाइन कहते हैं। तो इधर से तो आप बढ़ते हुए जा रहे हैं, इधर समय क्या होता है, ईस्ट में बढ़ता है और इधर वेस्ट में घटता है, मतलब ये आगे चलता है और ये पीछे चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 तारीख आज है और वहाँ पे क्या चल रहा है, 31 तारीख चल रहा है, ठीक है। तो आप 180 डिग्री में मान लीजिए आपका जो भी लोकेशन है, उसके बाद 180 डिग्री के बाद जो प्लेस पड़ता है वहाँ आप जाओगे तो वहाँ भी 1 तारीख होगा। आज यहाँ पे 1 तारीख है मान लीजिए, तो आप 1 तारीख इंजॉय कर रहे हैं 180 डिग्री के पहले तक में। उसके बाद इधर क्या हो रहा है, 31 तारीख है, क्योंकि पीछे समय घटता हुआ है। तो आप ये इस क्रॉस करके उधर जाइएगा तो फिर आप कर सकते हैं ऐसा। देखिए आगे लिखा हुआ है, डे इज एडेड व्हेन इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब हम लोग आपका वेस्ट टू ईस्ट में आपका जब इंटरनेशनल लाइन क्रॉस करते हैं तो जो है आपका हम लोग को एक दिन का लाभ होता है, ठीक है। इट मीन्स इफ इट इज संडे ऑन द अमेरिका साइड, देखिए हाँ वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी आपका वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते तो एक दिन का क्या होता है, लाभ होता है। मैंने बताया वो चीज़ आपको कि अगर आप 1 तारीख यहाँ मना रहे हैं तो वहाँ जाओगे तो फिर से एक दिन मेरा एक दिन माइनस हो जाएगा उधर में, 1 तारीख और मना सकते हैं आप। तो ये आप बढ़ते हैं तो आप क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा। इट इज संडे एंड अमेरिका साइड, इट विल बी मंडे ऑन द एशियाटिक साइड। सिमिलरली वी ड्रॉप अ डे व्हेन वी क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जब हम ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं, तो एक दिन हम लोग को कम पड़ता है, मतलब पीछे की तारीख मरते हैं। मगर ये फ़ायदा क्या होगा कि अगर 1 जनवरी हम मना कर रहे हैं इधर ईस्ट में, और फिर आपका हम जब क्रॉस करके उधर साइड में जाते हैं तो फिर हम 1 तारीख मना सकते हैं। तो ये हमको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, 2 दिन हम लोग को 1 जनवरी मनाने मिलेगा। सो करेक्शन ऑफ डेट्स इज नेसेसरी व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम लोग को इंटरनेशनल डेट लाइन जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो हम लोग को इसमें डेट सुधारना होता है या समझना होता है। यही है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।